नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। क्या नीतीश कुमार गठबंधन बदलने को लेकर जो मन बना रहे थे, जो विचार कर रहे थे, अब उससे वो बैकफुट पर आ गए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ अब नीतीश कुमार छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं? क्या है ये विडंबना? और कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से बिहार का दौरा जो तय करना था, अब उसे टाल दिया है और इसे टालने की वजह क्या है? और कैसे ऑपरेशन लोटस की शुरुआत जेडीयू के अंदर करने का काम बीजेपी करने वाली है और ये बात खुद भाजपा के और जेडीयू के नेताओं ने माना है। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं क्रोनोलॉजी क्या है। दरअसल मैंने आपको बताया ही था कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन अब बिहार आने के लिए नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जो आने वाले थे, उन्होंने इस दौरे को कैंसिल कर दिया है। अब ये कैंसिल क्यों हुआ है? क्या गृह मंत्री अमित शाह कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं? तो बिल्कुल हाँ, और खबर तो ये तक निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता, आरएसएस से जुड़ाव रखने वाले वो नेता जिन्होंने पहले चीन आक्रमण करते हुए भारत में जमीन हथिया रहा है, इस बात की पोल खोली थी, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे सच निकली है बात, और अब खुद विदेश मंत्रालय ने इस बात को स्वीकारा है। उसी नेता ने यानी सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बात कही है कि नीतीश कुमार नाराज है और वो कभी भी बदल सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के लिए विडंबना, चुनौती बहुत ज्यादा है। अभय दुबे का मानना है कि नीतीश कुमार बदलना तो चाहते हैं, लेकिन पलटी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो पलटी मारने का सोचेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह कुछ बड़ा खेला कर देंगे। और खेला का ये मतलब है कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि बहुत से ऐसे नेता जो है, संजय है, लल्लन है, बहुत से ऐसे नेता जो है, उनका जुड़ाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वफादारी जो है वो ज्यादा है जेडीयू में होने के बावजूद। और अगर ऐसा होता है, जेडीयू को दो भागों में बांट दिया जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति को बिहार में दोहराने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश चल रही है। यानी सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ने खुद एक बात जो पहले कही थी, अब वो सामने आ गई है कि हाँ, चीन आक्रमण कर रहा है, जमीन हथिया रहा है भारत का, विदेश मंत्रालय ने भी स्वीकार कर लिया है। और अब दूसरी तरफ उनका एक बड़ा दावा है, उन्होंने बहुत से दावे किए हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो हमेशा सही रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की ज्यादा नजदीकियां नहीं है अमित शाह के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, हमेशा विरोध करते हैं, सवाल करते हैं, और ऐसे में अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इसमें बहुत हद तक सच्चाई है कि कैसे नीतीश कुमार यहाँ पर कैसे जो है नाराज हो गए हैं, और उनकी नाराजगी अब पार्टी छोड़ने का फैसला के रूप में भी बदल सकती है। लेकिन विडंबना भी बहुत है कि अगर पार्टी, क्योंकि बहुत से विधायक जो है वो बीजेपी के साथ ऑलरेडी, और पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि जो है राहुल गांधी जो है दौरा करने वाले हैं बिहार का, फरवरी में करने वाले थे, अब उसे प्रीपोन कर दिया गया है, अगले हफ्ते ही जाने वाले हैं राहुल गांधी। तो क्या मुलाकात होगी? आरजेडी ने, लालू प्रसाद यादव ने भी ऑफर दे डाला है कि आपके लिए द्वार खुले हैं। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने भी ये बात कही है कि आप आ सकते हैं हमारे यहाँ। तो क्या पार्टी का विलय करने की सोच रहे हैं नीतीश कुमार? हो सकता है, बहुत सी संभावना यहाँ पर है, लेकिन संभावनाओं से ज्यादा यहाँ पर विडंबना है, नीतीश कुमार की विडंबना, कि अगर वो आरजेडी के साथ आ जाते हैं, लालू प्रसाद यादव की ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं या कांग्रेस के ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं, तो काफी मुसीबत का सामना उन्हें अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने की जंग करनी पड़ेगी। इस समय नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बनना सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार को हटाकर, या यूं कहूं कि अपनी जीत से ज्यादा नीतीश कुमार को सीएम न बनाना है। और अगर नीतीश कुमार सोचेंगे कि नहीं, मैं हट जाता हूं, दूसरे पार्टी में चला जाता हूं, तो बिहार में इस वक्त काफी बुरा जो है नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी करने के फिराक में है। जैसे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने अपनी पार्टी को धोखा दे दिया, कुछ उसी तरीके से जेडीयू के बहुत से विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे और अपने ही पार्टी को यहाँ पर धोखा देने का काम करेंगे। तो ये सब कुछ प्लानिंग जो है चल रही है महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र के तर्ज पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी दोहराना चाहती है चुनावों के नतीजों को। तो क्या महाराष्ट्र जैसे ही नतीजे बिहार में होंगे? ये आपको क्या लगता है इस पूरी की पूरी खेल जो आप देख रहे हैं उसको लेकर? नीतीश कुमार क्या कुछ बड़ा कर सकते हैं? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।